हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। हमें कुछ मोनोमियल्स दिए गए हैं, मोनोमियल्स के पेयर, उनका प्रोडक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है? 4 7p 4,7p। हमें 4 और 7p का प्रोडक्ट करना है। सॉल्व करेंगे इसे तो 4 इंटू 7p, तो 7 4 जा 28, p का p, तो 28p इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट हमें दे रहा है -4p, 7p। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 7 4 जा 28, पी का पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर किसका आएगा? प्लस माइनस माइनस का। थर्ड पॉइंट है इसका माइनस का 4p, 7pq। सॉल्व करेंगे इसे तो माइनस का 4p इंटू 7pq, तो 7 4 जा 28, प्लस और माइनस, यहाँ माइनस का आएगा, p का p से मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर, और q भी है तो q, p का पी क्यू से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर q यहाँ पर आ जाएगा। इसी का फोर्थ पॉइंट है 4pq, -3p। सॉल्व करेंगे इसे 4pq इंटू माइनस का 3p, 4 3 या 12। यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस का, पी क्यू का पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पर पी और पी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर 3, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहता है। 3 + 1 4। पावर और पावर एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था ये कि बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी का पॉइंट है हमारा 4p इंटू 0, 4p, 0, तो 4p इंटू 0, तो 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करते तो हमारा 0 ही आता है आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड विड्थ रिस्पेक्टिवली। हमें लेंथ एंड विड्थ दी गई है तो हमें उसका एरिया निकालना है। तो फर्स्ट इसमें दे रहा है हमें सबसे पहले पी क्यू, जिसमें हमें पी लेंथ दी गई है और क्यू विड्थ दी गई है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्व। हमें दिया गया, क्या दिया गया है? गिवन लेंथ दी गई हमें पी, विड्थ दी गई है क्यू। तो यहाँ पर हमें निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर हो जाएगा P इंटू क्यू इक्वल टू
पी क्यू। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे पूछ रहा है हमें इस क्वेश्चन में 10 मीटर एंड 10 m, 5n, 10 m, 5n। तो इसमें भी क्या दिया गया है, इसको सेकंड मान लो इधर। इसमें भी लिखेंगे लेंथ में दी गई है 10 m एंड ब्रेड्थ में दी गई है 5n। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ में दी गई है 10 m इंटू ब्रेथ दी गई है हमें 5n। यहाँ पर 10 5 जा 50 m n। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 20x²। 20x², 5y²। तो यहाँ पर भी इसी तरह लिखेंगे गिवन लेंथ क्या दी गई है हमें 20x² एंड ब्रेड्थ क्या दी गई है 5y²। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। तो L दिया गया है हमें 20x² इंटू 5y²। 25 जा 100 x² इंटू y²। आंसर। इसी तरह इसके आगे हमें और 2 पॉइंट पूछे गए, उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको इसमें यहाँ पर टेबल दी गई है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें आपको फर्स्ट मोनोमियल दिए गए हैं, इस साइड में ये जो एरो दिखा रहा है इधर आगे, और सेकंड मोनोमियल आपको नीचे ये एरो बता रहा है, ये दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करके यहाँ लिखना है। अब इसका मल्टीप्लाई इसी से करके यहाँ लिखना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करके यहाँ लिखना है। इस तरीके से सभी का मल्टीप्लाई में एक एक से सभी में करते हुए चलना। तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। डू इट सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। हमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी गई है रेक्टेंगल की, और हमें इसको क्या रेक्टेंगुलर बॉक्स की, तो हमें इसका वॉल्यूम बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट क्या है,
5a 3a स्क्वायर 7a की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसमें क्या दिया गया है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ 5a, ब्रेथ 3a स्क्वायर एंड हाइट 7a की पावर 4। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर हमें इनका सभी का मल्टीप्लाई करना है। करेंगे यहाँ पर 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a की पावर 4। तो यहाँ पर 5 3 या 15, 15 7 जा 105। अब यहाँ पर आप देखेंगे a, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a की पावर 4 है। तो यहाँ पर देखेंगे आप बेस सेम है, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a है। तो पावर क्या हो जाएंगी, एट 1 2 1 3 3 4 7। तो a की पावर यहाँ पर आ जाएगी 7, आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पॉइंट, इसमें हमें दे रहा है 2p, 4q, 8r, ये हमें दे रहा है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे लेंथ हमारी 2p, ब्रेड्थ हमारी 4q एंड r यहाँ पर हमें दी गई 8r। यहाँ पर इसको कैपिटल R मान सकते हैं। ये तो इन सबको भी कैपिटल ही मान लो, नहीं तो L B और R। इसको H मान, ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी इंटू एच। टू पी इंटू 4q इंटू 8r। 4 2 जा 8, 8 8 जा 64। p इंटू q इंटू r, तो p q और r, आंसर। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड और फोर्थ पॉइंट, यानी आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछ रहा है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट्स ऑफ। इसमें हमें प्रोडक्ट करना है। हमें दे रहा है इसका फर्स्ट पॉइंट 8xy by z एंड zx, ये हमें दे रहा है। अब इसमें हमें इनका प्रोडक्ट करना है। तो xy इंटू बाई जेड इंटू जेड एक्स,
तो यहाँ पर देखोगे आप x और x दो बार है तो हमारा x स्क्वायर, y भी हमारा दो बार है तो y का स्क्वायर, z भी हमारा दो बार है तो z का भी स्क्वायर, हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड में क्या पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट में सीखें। सेकंड पॉइंट में कह रहा है a माइनस का a स्क्वायर एंड a की पावर 3, इन सभी का भी प्रोडक्ट करेंगे, a माइनस a स्क्वायर इंटू a की पावर 3 a क्यूब। तो यहाँ पर बेस सभी के सेम है तो a आएगा। यहाँ पर 1 2/3 और 3 6, बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। अब यहाँ पर साइन क्या आएगा, यहाँ पर माइनस a की पावर क्या है 2 है हमारी, तो माइनस का जैसे ही हम इसको या इसको पहले सॉल्व कर ले उसको a इंटू, अब जैसे ही माइनस a की पावर 2 है तो माइनस a इंटू माइनस a इंटू a की पावर 3, तो यहाँ पर a का a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर ही हो जाएगा a की पावर 3। तो यहाँ पर जो हमें ये माइनस का दिख रहा था, माइनस का a स्क्वायर दिख रहा था वो प्लस का ही है, तो यहाँ पर a की पावर 3 to 5/6 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमसे कह रहा है 2 4/2 4/, 8/2 16/3। तो 2 इंटू 4/, इंटू 8/2 इंटू 16/3। अब यहाँ से आप देखोगे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64 इंटू 16, 64 इंटू 16 जैसे ही आप करेंगे तो आपका आएगा 1024। अब यहाँ पर बाई बाई और बाई बेस सेम है तो बेस वही रहेगा, पावर ऐड हो जाएंगे 1 2/3 3/3 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का फोर्थ पॉइंट है a, 2b, 3c, 6abc, तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc, 6abc। तो यहाँ पर 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। अब यहाँ पर a, तो a और कहीं पर है ये, तो a की पावर 2, यहाँ पर b तो b की पावर 2, c तो c की पावर ये रही एक और c, तो c की पावर 2 आंसर। कांस्टेंट पार्ट का कांस्टेंट पार्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 2 और 3 और 6, इन सब का ये 36 आया। अब ये जो वेरिएबल पार्ट है उसका वेरिएबल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, इधर ए दिख रहा है यहाँ पर भी ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, बी है बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, सी है सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का फिफ्थ पॉइंट, m माइनस एम एन, m माइनस एम एन एम एन पी, इनका हमें प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे साइन क्या आएगा,
तो यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस। अब एम देखें आप, एक एम ये रहा, एक एम ये रहा, एक एम ये रहा, तो एम की पावर 3। अब देखेंगे एन, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप एन ये रहा और ये रहा, तो एन की पावर 2। अब पी कितने, तो पी एक ही बार है, तो पी का यही हमारा आंसर हो जाए।